साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको जिस पौधे के बारे में बता रहा हूँ, ये साक्षात लक्ष्मी कही गए हैं। अगर ये मेरे बताए तरीके से आप अपने घर में लेकर के आते हैं तो आप देखेंगे कि साक्षात मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। दोस्तों प्रकृति ने हर एक चीज में एक दैवीय गुण दिया हुआ है। इंसान को जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है, ठीक है। और किसी भी चीज के गुण को समझने के लिए इंसान को इतनी बुद्धि दी है कि किसी भी चीज में कौन सा गुण है सिर्फ इंसान उस चीज को समझ सकता है ना। जैसे कि हर एक पौधे में एक वैदिक कुछ मतलब कि चमत्कारिक गुण होते हैं, वैद्य गुण होते हैं कि कौन सी बूटी में कौन सा मतलब कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, ये सिर्फ एक वैद्य समझ सकता है। औषधि गुण को सिर्फ और सिर्फ एक वैद्य समझ सकता है ना। वैसे ही जो दैव गुण होता है वो सिर्फ एक ज्योतिष ही समझ सकता है। और आज मैं आपको अपमार्ग भी कहा जाता है, चिरचिटा कहा जाता है, अद्दाचारी कहा जाता है। आप गूगल में सर्च कर लें, ठीक है। मैंने स्क्रीन में भी शो कर दिया है। ये पौधा जो होता है, ये पौधा दोस्तों चमत्कारिक रूप से धन को आकर्षित करता है, लेकिन बस विधि पता होनी चाहिए कि इसको कैसे उपयोग में लिया जाए। ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। रोडों में आप देखेंगे जहां पर घास वगैरह होती है, चारा वगैरह जहां उगता है, वहां पर आसानी से आपको बहुत आसानी से इजिली मिल जाएगा। दोस्तों काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसका जो होता है तंत्र विद्या में बहुत ही चमत्कारिक रूप से इसका प्रयोग बताया गया है। और जिसने भी इसको अपने घर में अगर पूर्ण विधि के साथ में अपने घर में स्थापित कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आप साक्षात मां लक्ष्मी को लेकर के अपने घर आए हैं। और मां लक्ष्मी हमेशा हर एक मां लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति कराना, आपके सपनों को साकार करना। सिर्फ धन की देवी नहीं है लक्ष्य, लक्ष्मी, लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली। तो ये अगर आप घर में लाते हैं तो आपके घर में पैसों की बरकत तो होगी, साथ में जो भी आपके गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो सपने हैं, वो भी आपके साकार होंगे। चारों तरफ से पैसा आएगा, हमेशा अनएक्सपेक्टेड पैसा आता ही रहेगा। तो दोस्तों कैसे आपको जड़ को लाना है ये मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं, लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, सब जगह शेयर करिए। दोस्तों हमारे सनातन धर्म की जानकारी है, विलुप्त नहीं होना चाहिए। सब जगह इस जानकारी को फैला दीजिए, है ना। आप लोगों की दी हुई एक जानकारी से कितने लोगों का भला हो सकता है। अच्छी जानकारी है, धर्म का काम है, पुण्य का काम है, अच्छी जानकारी शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको करना कब है? शुद्धि की हालत में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देख करके आना है, कहीं पर देख लें कि ये अपमार्ग का चिरचिटा अद्दाचारी जैसे कहा जाता है, इसका पौधा लगा कहाँ है, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाएगा, ये कहीं भी मिल जाता है, जहां पर घास वगैरह ज्यादा होती है वहां मिल जाता है। अब शनिवार के दिन में सूर्य अस्त से पहले, ठीक है, आपको इसको अपने घर में आने के लिए आमंत्रण देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये पौधा है, आपको ये करना है, मन में ये विचार इंटेंशन रखने हैं कि आप माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हल्दी वाला जल, थोड़े से हल्दी में चावल वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, पीले कर लेंगे, ठीक है। एक दिया और गुलाब की अगरबत्ती, ठीक है, ये लेकर के उस पौधे के पास में जाना है। सबसे पहले आप वहां जाएंगे, उससे जो भी पौधा आप उखाड़ेंगे अच्छे से देख लें कि दूसरे दिन आपको यही पौधा उखाड़ करके लाना है, ठीक है। तो उस पौधे को अच्छे से आप नोटिस कर लें कि आप दूसरे दिन जाएंगे लेने तो उसी पौधे को लेकर के आए जिसको आप आमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे? जल डाल देंगे, हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे, ठीक है, गुलाब की अगरबत्ती लगाएंगे, दीपक जलाएंगे और चावल छोड़ देंगे। और हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपको कल लेने आऊंगा, मैं आपको अपने घर आमंत्रण देने आया हूं, ठीक है। विनती करेंगे हाथ जोड़ के। तो आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में, पूर्ण शक्ति के साथ में मेरे घर को धन धान से परिपूर्ण करने के लिए कल आप मेरे घर चलिए, ये आप विनती कर लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। अब दूसरे दिन आपको जाना है,
ठीक है, उसी को याद रखें दोस्तों कि अच्छे से नोटिस कर लें कि जिसको आपने आमंत्रण दिया है उसी को आपको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और आपको एक काम करना है कि आपको जब पहले दिन जाएंगे तो उसमें पानी ज्यादा मात्रा में लेकर के जाएं। पानी चारों तरफ से डालने की, मिट्टी जो है, जमीन जो है पूरी गीली हो जाए, क्योंकि उसकी जड़ जो है, जड़ ही यहां पर काम आने वाली है। तो आप जब दूसरे दिन जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे दिन कुछ ऐसी चीज लेकर के जाएं कि जो पौधा जो लगा हुआ है उसके चारों तरफ से पहले मिट्टी खोद लें, गहरा गड्ढा कर लें। ठीक है, जड़ पूरी आनी चाहिए, उसके जड़ का टुकड़ा बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। तो किनारे से चारों तरफ से उसका खड्डा खोद करके और पूरी जड़ सहित, जरा सी भी जड़ ना छूटे, ठीक है, पूरा पौधा जड़ सहित घर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब घर लाने के बाद में आपको ये सोचना, जब घर ला रहे होंगे तो आपको उसको ये नहीं सोचना है कि ये पौधा है, आपको ये सोचना है कि आप साक्षात मां लक्ष्मी को अपने घर लेकर के आ रहे हैं। तो पूरे आदर के साथ में, सम्मान के साथ में, ठीक है, पूरे हाथ में, दोनों हाथों में रख करके और आदर सम्मान के साथ में कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर लेकर के जा रहे हैं, ऐसे करके घर ले आएंगे। ठीक है, अब घर लाने के बाद में इसको पहले आप हल्दी वाला एक पानी किसी पात्र में तैयार कर लें, हल्दी ज्यादा मात्रा में डाल लें। ठीक है, और एक चीज और करना है आपको कि उसकी जो जड़ होगी, जड़ का, जैसे कि ये तना है, तो जहां से जड़ का हिस्सा स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऊपर का पूरा हिस्सा आपको अलग कर देना है। जड़ जहां से स्टार्ट होती है वहां से आपको किसी लकड़ी की सहायता से, कोई भी आपको स्टील, लोहा, तांबा, पीतल कुछ भी यूज नहीं करना है, लकड़ी की सहायता से आपको उसको कट कर लेना है। पूरी जड़ आप निकाल लेंगे और बाकी का हिस्सा आप अलग कर देंगे, कहीं किनारे डाल दें, किसी का पैर ना पड़े। अब इसको पूरा धो लेंगे, हल्दी वाले पानी से बिल्कुल स्वच्छ कर लेंगे। कम से कम 1 घंटे तक उसको हल्दी वाले पानी में आप डले रहने दें। ठीक है, वो स्वच्छ हो जाए। गुलाब का इत्र तैयार कर लें। ठीक है, चंदन और गुलाब का जो इत्र होता है ये तैयार कर लें। गुलाब जल ले लें, कुमकुम ले लें, थोड़ी सी केसर ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, इन सबका एक पेस्ट बना लें। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, जब यदि 1 घंटे जब आप हल्दी वाले पानी में डले रहने देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर दें। दोस्तों ये प्रयोग बहुत चमत्कारिक है, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। ठीक है, अब हल्दी वाले पानी से सब साफ कर लेंगे तो उसको एक लाल कपड़ा बिछाएं, रेशमी लाल कपड़ा ले लें। ठीक है, पूजा स्थान में बैठ करके उत्तर या पूर्व दिशा में या ईशान डायरेक्शन में अपना मुख रखेंगे। ठीक है, सिर में कपड़ा जरूर रखेंगे। अब आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर इसको आप ये सोच करके कि माता लक्ष्मी को आपने विराजमान कर दिया है। ठीक है, उसके ऊपर इस जड़ को रख देंगे। जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है वो पेस्ट आप 3 बार इसमें तिलक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, 108 बार आपको जाप कर लेना है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर लेंगे। ठीक है, अब आपको कोई कांच की बोतल लेनी है। ठीक है, आपको लोहा, स्टील या फिर पीतल, तांबा, कोई और धातु की नहीं, या तो प्लास्टिक या फिर कांच, एक छोटी सी इतनी बड़ी करीब। इसके जड़ को दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस जड़ को आपको 3 टुकड़े करने हैं। 3 देवियां जो होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अगर सिर्फ धन आपके पास में आ रहा है तो शक्ति होनी भी जरूरी है, उसको धन को खर्च करने की बुद्धि होनी जरूरी है कि उसको कैसे खर्च करना है। तो ये 3 शक्तियां रहेंगी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों चीज, धन के साथ साथ में शक्ति और बुद्धि, इन 3 चीजों का होना भी जरूरी है ना। तो 3 टुकड़े करेंगे और 3 उसमें कपड़े में स्थापित कर देंगे और तीनों को 3 तिलक करेंगे। उसके बाद में ये मंत्र का आप जाप करेंगे। अब कांच की बोतल और या फिर प्लास्टिक की, लोहे का कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। खसखस दाने आते हैं, ठीक है, कम से कम 1 मुट्ठी खसखस दाने आपको ले लेने हैं। अब इन 3 जड़ों को आप उसमें ऐड कर देंगे। आपकी जो बोतल ली हुई है कांच की या प्लास्टिक की, उसमें आपको डाल देनी है। खसखस दाने उसमें डाल देने हैं। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1-2 दाने केसर के डाल देंगे। ठीक है, और गुलाब का इत्र इसमें डाल देना है आपको। अब आपको गुलाब की अगरबत्ती लेनी है, अगरबत्ती से इसको धूप दीप करनी है, घी का दिया जरूर जलाएं वहां पर, घी के दिए से आरती कर लेनी है। और कुछ मीठा, सफेद कोई भी मीठी चीज, ठीक है, या तो आप चाहे खीर बना सकते हैं इलायची डाल के, या फिर सफेद मिठाई, सफेद चीजों से बनी हुई कोई भी चीज का भोग लगा देंगे, या मखाने का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, है ना। इनको भोग लगा देंगे और माँ लक्ष्मी की आरती कर लेंगे। घी के दिए से माँ लक्ष्मी की आरती आपको गा लेनी है। 101 रुपए इसमें आपको और डालने हैं। इसमें इस डिब्बे में 101 रुपए और ऐड कर देंगे और ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे। ढक्कन याद रहे दोस्तों कि प्लास्टिक हो या कांच का हो, मतलब लोहे, स्टील, कोई भी धातु आपको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे। इसको डिब्बे को लाल कपड़े में आप जहां रखे हुए हैं उसी में रख करके आपको ये सोचना है कि तीनों देवियां आपके घर में विराजमान है। दोस्तों ये कोई साधारण उपाय नहीं है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, पूरी श्रद्धा से ये सोचना है कि माता लक्ष्मी स्वयं
इसमें जो जड़ है ये कोई साधारण जड़ नहीं है, स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। ये सोच करके आपको पूजा करनी है पूरी आदर से, श्रद्धा से, विश्वास से, पॉजिटिविटी के साथ में, ठीक है। और इसको लाल कपड़े में ही लपेट करके आप अपनी तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं, या जहां गहने जेवर रखते हैं, या आपका व्यापार है, गल्ला वगैरह है, वहां रख सकते हैं, या फिर अपने घर की ईशान डायरेक्शन में स्वच्छ जगह, बिल्कुल स्वच्छ जगह, या फिर उत्तर दिशा में आप इसको रख दें। और बस उसके बाद में कुछ दिनों में चमत्कार देखें आप कि कैसे आपकी जिंदगी में बहाने मार मार के पैसा आएगा। ऐसे योग बनेंगे आपके धन प्राप्ति के कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े आपके सपने सच होना शुरू हो जाएंगे। घर में धन की बरकत होगी। घर में किसी प्रकार का कोई दोष है, किया कराया है, तंत्र मंत्र है, नजर, हाय, बद्दुआ, जो कुछ भी है, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। घर में ग्रह कलेश रहता है, बीमारी रहती है, शत्रु है, तो दोस्तों ये जो तांत्रिक प्रयोग है ये आपकी समस्त तमाम प्रकार की तकलीफें दूर कर देगा। जो भी आप काम सोच रहे हैं वो सोचने मात्र से आपके काम बनने लगेंगे। बस विश्वास के साथ में, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने सिर्फ पौधा लेकर के आ रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि माता लक्ष्मी को लेकर के आ रहे हैं। और इसकी जड़ को आपको दोस्तों बहुत सावधानी से उखाड़ना है कि जरा सी भी जड़ इसकी छूटे ना। तो एक दिन पहले ही पानी डाल दें इसमें, है ना, बहुत ज्यादा पानी डाल दें और किनारे से इसको गड्ढा करके पूरा जड़ सहित, मिट्टी सहित उखाड़ लें और घर में ला करके साफ कर लें। उसके बाद में इस प्रयोग को करें और उसके बाद में बताइए दोस्तों आपको क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये अपमार्ग जो होता है बहुत ही चमत्कारिक कुदरती पौधा है ये, और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। बस जानकारी ना होने के कारण काफी लोग इस प्रयोग को कर नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैंने जो आपको जानकारी दी है बहुत ही गुप्त जानकारी है अपामार्ग की। आप करके देखिए। और अगर अपामार्ग का पौधा समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या होता है, तो गूगल में सर्च कर लें अपामार्ग या चिरचिटा या अद्दाजारी, ये आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कहाँ। हर जगह बहुत ही इजीली मिल जाता है। गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। और जहां पर घास वगैरह ज्यादा होती है तो वहां पर बरसात के मौसम में हमेशा दोस्तों 12 महीने ये मिल जाता है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहां खेत वगैरह होते हैं, या फिर जहां पर घास बहुत ज्यादा होती है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्राचीन उपाय है दोस्तों और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप करके देखिए इसको। अगर कर्ज की समस्या है तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपने कोई सपने साकार करना चाहते हैं उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर ये पौधा आपके घर में आ गया तो उसके बाद में तो सारे सपने आपके साथ होना ही होना है, क्योंकि लक्ष्मी माँ जो होती है लक्ष्य की, गोल्स की प्राप्ति कराती हैं। धन की देवी नहीं है, माँ है, वो माया नहीं है। इसलिए माता लक्ष्मी को माया स्वरूप में ना देखें, माँ स्वरूप में उनको बुलाएं। और आपको माँ स्वरूप में कि अपनी माँ को, माँ लक्ष्मी को आप घर लेकर के आ रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ में लेकर के आना है। आपको माया पैसे की उसमें नहीं लाना है कि आप पैसे घर लेकर के आ रहे हैं। जो आपके इंटेंशन होंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप माँ को लेकर के आएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, और माया को लेकर के आएंगे तो फिर दोस्तों फिर आपको पता है मोह माया ही आएगी, है ना। तो पूरी श्रद्धा विश्वास इस पर को करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।